हेलो बच्चों। आज मैं उन स्टूडेंट से इस वीडियो में बात करूंगा जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या बच्चों जेई और नीट एक सिंगल एग्जाम आपकी लाइफ का डिसीजन ले लेता है? नहीं। अगर बच्चों अमिताभ बच्चन सिर्फ रेडियो अनाउंसर बनने के लिए ही सोचता तो शायद उसकी लाइफ आज कुछ और होती। अगर बच्चों सचिन तेंदुलकर अगर सिर्फ फास्ट बॉलर बनने की ही सोचता तो शायद आज उसकी लाइफ कुछ और होती। अगर बच्चों हम एक सिंगल एंट्रेंस टेस्ट जेई या नीट के अलावा अगर हम कुछ और एक्सप्लोर करके नहीं रखेंगे तो शायद हमारी लाइफ कुछ और होगी। मैं आपको प्लान बी नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि हम एक स्मार्ट ऑप्शन रखें एंड दैट इज CUET। क्या होता है बच्चों CUET? ये होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके थ्रू बच्चों सेंट्रल, स्टेट, डीम, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। पहले इन सब यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ता था। हर जगह पर इनका कोई बोर्ड परसेंटेज से लेता था, कोई अलग एंट्रेंस टेस्ट लेता था और कई स्टेट में बोर्ड परसेंटेज खराब बनती थी, कई स्टेट में बहुत अच्छी बनती थी। तो कुछ स्टूडेंट तो उन अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर लैक ऑफ बोर्ड परसेंटेज की वजह से वहां पर जा ही नहीं पाते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसा नहीं है कि जेई और नीट के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है। जब मैंने बच्चों इंजीनियरिंग करी थी तो वहां पर मेरे पास एक टीचर बनने के लिए भी ऑप्शन आया था इंजीनियरिंग के जज्बात। अगर मैं वहां पर ये सोचता नहीं मैं तो इंजीनियरिंग करके मेरे को तो सिर्फ कंपनी में ही जाना है तो आज शायद मैं इंडिया का बेस्ट टीचर नहीं बन पाता। तो बच्चों लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी हमेशा एक्सप्लोर करनी पड़ती है। आपको एक स्मार्ट ऑप्शन अपने पास रखना चाहिए। तो बच्चों इस एग्जाम को हम समझें। ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है। जेई के अंदर सही क्वेश्चन करने पे +4 और रॉन्ग पर -1, नीट में +3 और -1 होता है। लेकिन बच्चों इसके अंदर +5 और -1 होता है। ओके, तो नेगेटिव मार्किंग का परसेंटेज कम है, 20% ही है। तो ये एग्जाम 12th और 12th के बाद हम दे सकते हैं। यहां पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स नहीं है, लेकिन जो बच्चों जो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी वहां पर अलग क्राइटेरिया है। आपको जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वहां पर आप क्राइटेरिया आप देखेंगे। ओके, तो आपके पास जैसे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर 12th के बाद हम जेई एडवांस के लिए एक ही अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन यहां पर आपके पास अटेम्प्ट का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर आपको वहां पर अटेम्प्ट को चेक करना पड़ेगा अगर आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है तो। इसी तरह से एज लिमिट एग्जाम देते हुए नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेंगे तो वहां पर हर किसी का अलग अलग क्राइटेरिया है। बच्चों इसके थ्रू आपको बीटेक, बीएससी, बीए, बीकॉम, एलएलबी, कॉमर्स के जो फील्ड हैं इसमें आप कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले सारे बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये एग्जाम लगभग 13 लाख स्टूडेंट देते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये एग्जाम लास्ट ईयर मैथ्स के बच्चों ने लगभग 4.9 लाख स्टूडेंट बच्चों ने दिया। जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो बच्चों ये लगभग 7 लाख स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया। क्वेश्चन उठता है कि सर ये अलग अलग क्यों आ रहा है? हाँ बच्चों, इस एग्जाम की खास बात यही है कि आपका मान लीजिए कि पीसीएम या पीसीबी करते हुए एक सब्जेक्ट मान लीजिए आपका वीक है, तो आप चाहें तो उस वीक सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं और जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसी में ही आप एक्सप्लोर करके आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि आप इस एग्जाम के अंदर आप सारे के सारे आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं पीसीएम या पीसीबी वो आपको दें। अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक लगता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं और फिर आप जो यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा उसमें जो आपने सब्जेक्ट अटेम्प्ट करे हैं उसके बेसिस पर क्या क्या कोर्सेज आपको मिल सकते हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और ऑब्वियसली उसी के थ्रू ही आपका कोर्स में आपका इंटरेस्टिंग एरिया होगा वो, क्योंकि यहां पर आपका उसके अंदर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। बच्चों लास्ट ईयर तक 2024 तक ये एग्जाम कैसे होता था?
ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं 2024 तक कैसे होता था, क्योंकि इसका नया पैटर्न अभी उन्होंने प्रपोज करा हुआ है। फरवरी के लास्ट वीक में इसका फॉर्म ओपन होगा, तब वहां पर एग्जैक्ट अटेम्प्ट आपके पास आएगा। तो इसमें एक सेक्शन होता है आपका लैंग्वेज का, जिसमें 13 लैंग्वेजेस होती हैं, और सेक्शन बी में 20 लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें बच्चों 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते हैं, और 45 मिनट आपको लैंग्वेज के पेपर के लिए मिलते हैं। 27 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 21 डोमेन सब्जेक्ट के लिए तो 45 मिनट होते हैं, और 6 डोमेन सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, अकाउंटिंग वगैरह के लिए 60 मिनट होते हैं, और यहां पर भी 50 में से 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। एक जनरल टेस्ट होता है जिसमें आपको 60 में से 50 क्वेश्चन करने होते हैं इन 60 मिनट। लेकिन बच्चों अब आपके लिए नया एग्जाम जो प्रपोज्ड है वो ये है कि हर सब्जेक्ट के लिए इक्वल टाइम मिले 60 मिनट, हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस आए, और लैंग्वेज आपको 13 में से कोई भी एक लैंग्वेज को अटेम्प्ट करना है। डोमेन सब्जेक्ट बच्चों 23 हैं, और जनरल टेस्ट से 23 आपको पेपर नहीं देने हैं। 23 में से आप 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट के पेपर आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके, आपका जो सब्जेक्ट वीक है जरूरी नहीं है कि आप उस पेपर को दें। उसके बाद आपके पास यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास यहां पर आ जाएंगे। ओके, ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जैसे BHU, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, इसी तरह से IIMT, श्रीराम कॉलेज। ये कॉमर्स वालों के लिए, वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। 350 से ज्यादा यूनिवर्सिटी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो बच्चों जो एग्जाम आज आपको ऑप्शनल लग रहा है, हो सकता है वही आपके लिए लाइफ की एक अपॉर्चुनिटी बना हुआ हो। और बच्चों इसको भरने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जेई और नीट के बाद हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि यार और क्या क्या यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या कोर्सेज हैं, हम वहां पर कई सारे कॉम्बो कोर्सेज कर सकते हैं। तो बच्चों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि CUET से रिलेटेड सभी डिटेल्ड वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें, और कमेंट सेक्शन के अंदर CUET से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। थैंक यू वेरी मच बेटा।